हम देखे हो, समझ में आया है? दो क्वेश्चन बनाए हो, आई प्रोसीड टू रेफर, बट कहीं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है वहाँ पे। अच्छा, एक टॉपिक उसके पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। मिनिमम गारंटी मतलब क्या समझ में आ रहा है? मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हाँ, तो सपोज करो कि दो पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है उस बिजनेस में, है ना। सपोज करो कि इंजीनियरिंग सर्विस है, कुछ कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है इंजीनियरिंग का, दो पार्टनर पहले से है, नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, तो कोई एक ऐसा आदमी है जिसको उसका एक्सपर्ट नॉलेज है। तो ये दो पार्टनर चाहेगा ना कि उसको भी अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो एक नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, वो सपोर्ट कर सकता है, कस्टमर को सर्व करेंगे हम लोग बेटर से। अब वो बंदा क्या है कि कहीं जॉब कर रहा है, उसको 1 लाख रुपए महीने का जॉब में मिल रहा है उसको सैलरी। अब उसको अप्रोच करता है तो बोलेगा भाई मेरा तो मिनिमम 1 लाख रुपये मैं कमा रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर तुम ऑफर करते हो पर मंथ तब मैं ज्वाइन करूँगा। उससे कम अगर उसका प्रॉफिट शेयर होता है तो ज्वाइन नहीं करेगा, वो कोई भी नहीं ज्वाइन करेगा। तो बोलता है कि मिनिमम गारंटी एश्योर्ड करना कि उसको जो है नया पार्टनर जो आ रहा है उसको हम इतना पैसा मिनिमम तुमको साल में मिलेगा ही मिलेगा। तो गारंटी अमाउंट हो गया। अब इसमें होता है कि गारंटी दे कौन रहा है, ठीक है। गारंटी तो मिनिमम गारंटी हम लोग समझ गए नहीं। मिनिमम गारंटी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। द मिनिमम अमाउंट ऑफर टू द न्यू पार्टनर बाय द फर्म, ठीक है। तो उसमें 2-3 कंडीशंस होते हैं। एक हो गया कि भाई गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय फर्म गारंटी दे रहा है कि तुमको मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ, मतलब 12 लाख रुपए तुमको साल में मिलेगा। जो हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे ना लास्ट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो जो प्रॉफिट हम शेयर करेंगे तो तुमको मिनिमम 12 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा। ये फर्म ने गारंटी दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर फर्म ने गारंटी दिया है तो सबसे पहले उसको देख लेंगे कि उसका मिनिमम गारंटी अमाउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी पैसा बच गया तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है शेयर करेंगे। सपोज करो कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और नया जो पार्टनर आया है उसको हम शेयरिंग रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं तो 5 लाख उसका शेयर हो रहा है प्रॉफिट का, और क्या बोलते हैं, हाँ, फर्म ने गारंटी दिया है कि तुमको 6 लाख मिलेगा, ठीक है। 6 लाख मिलेगा तो सबसे पहले 6 लाख रुपए हम उसको दे देंगे। 10 लाख में से 6 लाख दे दिया, जो 4 लाख बचा उसको फिर शेयर करेंगे, दो पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि जिसको फर्म ने गारंटी दिया है उसको इंश्योर कर दो कि उतना उसको मिल जाए, बाकी जो प्रॉफिट बचा उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर कर लेंगे। ये हो गया, आगे समझ में। गारंटी गिवन बाय फर्म। दूसरा कंडीशन होता है गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर। इसमें क्या होगा, क्या होगा, अपने प्रॉफिट में से देगा वो, है ना। उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सपोज करो इसी केस में हमने गारंटी दिया, वो गारंटी दिया था कि 6 लाख मिलेगा, उसको जब शेयर कर रहे हैं तो 5 लाख मिल रहा है। 1 लाख का जो शॉर्टेज है ना, वो 1 लाख, सपोज करो ए बी दोनों पहले पार्टनर थे, ए ने गारंटी दिया था सी को कि तुमको 6 लाख रुपए मिलेगा, अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो मैं बियर करूंगा, ठीक है। गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर। तो 1 लाख का जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो 1 लाख इसके कैपिटल में हम बढ़ा देंगे। नॉर्मली हमने शेयर किया 5 लाख, ऐड कर देंगे 1 लाख रुपया, सेक्रीफाइस्ड बाय ए फॉर मिनिमम गारंटी, और ए का जो शेयर निकला है उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो
अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो तीसरा क्या होता है, गारंटी गिवन बाय ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी ने एग्री किया है कि जो शॉर्टफॉल होगा हम लोग शेयर कर लेंगे दोनों। उसका एक रेशियो डिफाइन हो जाता है कि भाई 3:2 में 1:1 में हम लोग उस शॉर्टफॉल को शेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो जो दोनों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें वो लोग शॉर्टफॉल को शेयर करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन एग्जांपल। ए, बी और सी तीन पार्टनर है। ठीक है, मिनिमम गारंटी दिया सी को कि उसको 5 लाख रुपया मिलेगा, साल का 5 लाख रुपया मिलेगा सबसे। और पहला वाला केस हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर इफ एनी शॉर्टफॉल ए विल बियर। ठीक है, और जो रेशियो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग, और प्रॉफिट आ गया तुम्हारा, नेट प्रॉफिट है 10 लाख। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 10 लाख का प्रॉफिट है और मिनिमम गारंटी दिया है 5 लाख का। और अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो सबसे पहले हम लोग देते हैं कि फर्म का क्या कहानी है। तो प्रॉफिट अगर मैं शेयर करता हूं, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 10 लाख का 3:2:1 में। नॉर्मली पहले शेयर कर दो, 10 लाख का जो है ना हम लोग शेयर कर दिए 3:2:1 में। ए को 5 लाख और बी को क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, पी को 3,33,000। हाँ, 333 यही आ रहा है, देखना तो अनुपम। ठीक है, और सी को कितना मिलेगा? एक लाख 66,667 है ना। टोटली तुम्हारा 10 लाख हमने बांट दिया। नॉर्मल हमने जो प्रॉफिट शेयर किया तो ये कहानी बन रहा है। अब अगर फर्म ने गारंटी दिया है तो फर्म क्या करेगा कि भाई 5 लाख पहले, सबसे पहले सी को दे दो, तो 5 लाख इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 5 लाख हम सबसे पहले इसको दे दिए क्योंकि मिनिमम गारंटीड है। अब प्रॉफिट कितना बच गया, 5 लाख। अब 5 लाख को शेयर कर दो ए एंड बी के बीच में 3:2 में। 3 लाख और 2 लाख, तो 3 लाख इसको मिलेगा और 2 लाख इसको मिलेगा। क्लियर है? फर्म अगर गारंटी देती है तो कैसे बटेगा? दीपा क्लियर है? ठीक है, क्या वो किस लिए? कौन सा कॉन्सेप्ट घुसाने लगते हो इसमें, उनको समझ में नहीं आता है। आगे क्यों चला जाता है? पहले एक एक स्टेप समझो। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कहां पे जरूरत पड़ेगी उसकी? एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, वहां पे काम आएगा ना। फंडामेंटल में ये सब चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोई जरूरत नहीं है। तो नया कोई एडमिशन होता है या कोई रिटायरमेंट करता है तब वहां जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल समझो। तो भैया 5 लाख फर्म ने गारंटी दिया तो 5 लाख पहले हम सी को दे दिए, बाकी जो पैसा बच गया हमने ए और बी को उसके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दिया। तो पहला कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोलते हैं, एक पार्टनर ने गारंटी दिया है, ए ने गारंटी दिया है, उसकी कुछ मजबूरी होगी, वो ऑपरेशन में काम नहीं कर पा रहा होगा, कुछ होगा, तो बोला कि तू आजा,
तुमको अगर शॉर्टफॉल पड़ता है ना तो मैं अपना पैसा दे दूंगा, तुम काम करो इसमें। तो यहाँ पे देखो 1,00,000, अब शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल कितना हो गया, 5,00,000 माइनस 166,667, शॉर्टफॉल कितना हो गया, 3,00,000, 3,00,000 यही वाला 3,33,333, 3,33,333 जो है इसका शॉर्टफॉल है। एक हो जाएगा कि भैया तूने तो 5,00,000 मुझे गारंटी दिया था ना, मुझे 5,00,000 दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 3,33,333 और इसमें से माइनस कर देंगे हम 3,33,333। अब जो बैलेंस आएगा ये हम उसके कैपिटल में जाएगा, इसमें ऐड हो गया, सेक्रीफाइस बियर किया ना ये। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, हम लोग तो जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन इसके बैक में जर्नल एंट्री पास करना होता है। क्या पास करेंगे, सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किया उसमें हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 10,00,000, ठीक है, हम एप्रोप्रिएट कर रहे हैं टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। कितना कितना दिया मैंने पे, कितना बटा है, 5,00,000 बटा है इसको, ठीक है, 3,33,333 दिया, 166,667, ये हमने प्रॉफिट जो 10,00,000 था मैंने पहले बांट दिया। अब आ गई बात कि इसको मिनिमम गारंटेड अमाउंट मिलना चाहिए सीको, जो कि ए अपने कैपिटल से देगा। तो एक एंट्री और मुझे पास करना पड़ेगा, क्या एंट्री पास करना पड़ेगा, ए जो देगा सी को, परफेक्ट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो शॉर्टफॉल है 333, एक एंट्री पास होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 333,333, दिस प्लस दिस करोगे तो 5,00,000 हो गया, सी को कैपिटल में मिल गया पैसा, और इसके कैपिटल में 3,00,000 रुपए से डेबिट किया, मतलब घट गया, जो मैंने वहां पे माइनस करके दिखाया था ना, माइनस कर रहा हूँ तो मतलब कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ मतलब कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूँ। तो बैक बुक्स में ये एंट्री पास करना होता है, ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही दिखाना पड़ेगा कौन कितना बियर कर रहा है। ये समझ में आ गया कि अगर एक पार्टनर का गारंटी दिया है तो कैसे करेंगे। अब हो जाती है बात तीसरी कि दोनों पार्टनर ने गारंटी दिया था और बोला था कि इक्वली हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, तो शॉर्टफॉल तो यही है, शॉर्टफॉल इतना ही है। अब ए और बी बोला था कि ये जो शॉर्टफॉल है उसको हम लोग इक्वली शेयर कर लेंगे, तो ए को कितना हम डेबिट करेंगे, ए एंड बी शेयर डिवाइड करो 2 से, 1,00,000 66 क्या हुआ, 66 समथिंग और आएगा ना, अरे 1 कितने बार 6 है, 5 बार 6 है ना, ठीक है, ये ले लो ना, 166,667 ऐसे कर दो, तो 50-50% दोनों ने शेयर कर लिया। तो इसके कैपिटल में इसकी जगह पे ये वाला अमाउंट माइनस होगा, इसके कैपिटल में ये वाला माइनस होगा, और प्लस तो इसको जाएगा ही जाएगा 333। तो यहाँ पे एंट्री जो होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस एंड टू सीज कैपिटल 3,00,000 वाला जो अमाउंट है, ठीक है, समझ में आ गया मिनिमम गारंटी क्या है। अब इसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप करेगा, बनाएगा, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कौन कैसे क्या बियर करेगा, कैलकुलेशन करना होगा, अलग चीज भी दे देगा कि मिनिमम उसको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारे मिला करके जो है उसको मिनिमम इतना मिलना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला करके उसको इतना मिलना चाहिए। तो जब हम लोग देखेंगे मिनिमम उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो सारा कुछ ऐड कर लेंगे,
हमने सैलरी कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तीनों मिला करके क्या मिनिमम जो गारंटेड अमाउंट है उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डिफरेंस निकालेंगे कितना शॉर्ट है, उस शॉर्ट को फिर वो शेयर करेगा। ए दिया है तो ए बियर करेगा, दोनों पार्टनर ने दिया है तो दोनों पार्टनर बियर करेंगे। अगर फर्म ने बियर किया है तो सबसे पहले उतना हम उसको बैलेंस दे देंगे, बैलेंस जो प्रॉफिट बचा फिर ए और बी शेयर करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप होंगे, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिनिमम गारंटी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। चलो अब जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, लेट अस सॉल्व वन बाय वन। परसों जो क्वेश्चन भेजा था उसमें से दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, कैपिटल रेशियो निकालना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना था ना। है ना। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्या रेशियो है। दे हैड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 जनवरी। तो सबसे पहले हम लोग को इफेक्टिव कैपिटल का टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल फॉर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। ठीक है, प्रोडक्ट मंथ कैपिटल, ये हो गया बी का। ठीक है, प्रोडक्ट मंथ कैपिटल ए का। ठीक है, कैपिटल मंथ एंड प्रोडक्ट। अब स्टार्टिंग कितना किया है, 1 लाख से, है ना। नंबर 1 सीरियल नंबर 1 लाख ए का है। ठीक है, मंथ कितना, ये कितना महीने रहा। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल, तो 4 महीने हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, 1 अप्रैल करना तो 3 मंथ्स, तो 3 लाख ये हो गया। दूसरा कब चेंज हो रहा है, 1,10,000 हो गया, 1,10,000 हो गया तुम्हारा 1 जुलाई को। और कब चेंज हो रहा है, नहीं जुलाई से, हाँ अप्रैल की बात कब कर रहा है, जुलाई को, जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का ये भी हो गया 3,30,000। उसके बाद जुलाई को क्या कर रहा है, अनदर 5,000 डाला ना इसने, तो 1,15,000। ठीक है, 1,15,000 कितने महीने रहा ये, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। तो कितना हो गया ये बताना, 1,15 इंटू 3 345। ठीक है, उसके बाद जो विड्रॉ कर लिया ये सितंबर में 40,000, तो कितना हो गया ये, 1,15 माइनस 40 कितना होगा, 75,000। ये 75,000 कितने महीने रहा, 3 महीने। इसका मल्टीप्लाई करके बताओ, 2,25,000। ठीक है, इसका टोटल बता रहे हैं कितना हो रहा है, $12 लाख हो गया ना।
ओके, अब बी का कितना है? 60,000 से शुरू किया इसने। बी का क्या कर रहा है इसने? 1 जुलाई, पहला जो इंट्रोडक्शन है उसका जुलाई को कर रहा है, तो जून तक 6 महीना ये रहेगा 3,60,000। 1 जुलाई को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया 30,000, तो 90,000 कितने महीने रहा? बस 2 ही बार किया ना, कुछ नहीं किया है। 6 महीना 5,40,000, तो इसका टोटल कितना हो गया? 9 लाख। तो इसका कैपिटल रेशियो अगर बात किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं? 12:9 हो गया, 4:3। ठीक है, तो तुम्हारा कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू 12:9, मतलब 4:3। कैपिटल रेशियो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? इंटरेस्ट ऑन, नहीं, कैपिटल निकालना है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा दोनों का? तो ये इक्विवेलेंट टू 1 मंथ है। ठीक है, तो 1/12 करना पड़ेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। कितना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12 करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू 1 मंथ है 12 लाख, है ना। सारा हमने मल्टीप्लाई करके टोटल किया ना, तो वेटेड एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 12 लाख डिवाइडेड बाई 12, है ना। तो कितना हुआ अमाउंट? 12,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए हो गया, 12,000 उसको मिलेगा। और बी का कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 9 lakhs इंटू 12/100 इंटू 1/12, कितना हो गया? 9,000 इसको इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अदरवाइज एक एक करके भी निकाल सकते हो। जिसको ये सब नहीं पता वो एक एक करके भी जितना अमाउंट जितने मंथ के लिए एम्प्लॉयड है उसके बेसिस पे भी निकाल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इजी। लेकिन कैपिटल रेशियो निकालने के लिए मुझे चाहिए इफेक्टिव कैपिटल। क्योंकि कौन सा कैपिटल रेशियो? अगर कल को बोलता है कि भाई प्रॉफिट शेयर जो करेगा वो कैपिटल रेशियो से करेगा, तो आपको कैपिटल रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा मुझे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक एक करके भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो सिंपली हम लोग ये 12 महीने के लिए एम्प्लॉयड है, 1 महीने के लिए एम्प्लॉयड है, सीधा 1/12 से करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए ड्यू, टोटल ड्राइंग कितना हो गया ए का? ये रफ कर दूं, हटा दूं? तो ए का टोटल ड्राइंग कितना हो गया भैया? एज ड्राइंग इज इक्वल टू 1,000 पर मंथ ले रहा है क्या? इंटू 12, तो 12,000 इसने विड्रॉ किया है। अब ड्राइंग का क्या है इसका? A drew 1,000 per month at the end of each month, beginning from January at the end of each month. तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू लास्ट डे ऑफ द ईयर कितना हो रहा है? कितने महीना है? 5.5 पे मत जाओ अभी, हमको पहले ये मंथ बताओ कि मंथ कितना बन रहा है। पहला ड्राइंग से फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कितने महीने रहा? 12 कहां से हो गया? फर्स्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है ना, बिगिनिंग में थोड़ी ले रहा है, ये एंड ले रहा है, मतलब 31 जनवरी को ले रहा है वो। तो 11 महीना हुआ ना। 31 जनवरी से अगर तुम 31 दिसंबर काउंट करो तो 11 महीना हुआ। तो 11 महीना प्लस लास्ट ड्राइंग क्या है? कब निकाला लास्ट ड्राइंग? अनुपम सो नहीं, बोलो। हाँ, 31 दिसंबर। तुम बोलती क्यों नहीं हो? तुमको सब पता रहता है, बोलती नहीं हो। 31 दिसंबर को निकाल रहा है, क्योंकि बोल रहा है ना कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है।
तो लास्ट ड्राइंग उसका 31 दिसंबर को है, तो वहां पे 0 महीना हो गया। हम लोग 31 दिसंबर तक का ही काउंट कर रहे हैं मंथ, 0 हो गया। 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5.5 आ गया तुम्हारा एवरेज मंथ ऑफ ड्राइंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा इज इक्वल टू 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 10/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना हुआ 550 रुपया। सही है, सबका वही आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए हो गया 550 रुपया। बी का क्या कहानी हो रहा है, बी ड्राइंग क्या है, कितना ड्राइंग किया, बी ड्रीव 1038 जून एंड 5,000 ऑन 30 सितंबर। तो टोटल ड्राइंग उसका 6,000 है, 6,000 है। ठीक है, इसका तो हम लोग सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग कर देंगे। पहला जो है ऑन 1,000 फॉर कितने महीने के लिए होगा 6 मंथ के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म विड्रॉल नहीं है, एक ही अमाउंट बार बार नहीं निकाल रहा है। तो यहाँ पे 2 ही निकाला है, डिफरेंट अमाउंट है। तो हम लोग को जो अमाउंट जितना पीरियड के लिए उसने विड्रॉ किया है उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो निकाला था उसे 1 जुलाई को ना, नहीं जून को, ठीक है 30 जून। तो 6 महीने के लिए इस पे हो जाएगा और 6 मंथ्स ऑन 5,000 कब निकाला इसने सितंबर को, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के लिए इस पे लगेगा उसको इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू कितना हो गया 1,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना हुआ ये 50 रुपया। एक सौ पच्चीस। तो टोटल 175 इसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब मेरा एक सवाल है इस क्वेश्चन में, बना लिया तुम लोग, ठीक है। कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है इस क्वेश्चन में ड्राइंग को लेकर के और इफेक्टिव कैपिटल को लेकर के, बोलो। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था। वो जो 40,000 निकाला है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था, ठीक है। 2 चीजें होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो वो 40,000 निकाला है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था, और ये जो छोटा छोटा अमाउंट निकाला ना ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोगों ने क्यों नहीं माइनस किया वहां पे जब हम इफेक्टिव कैपिटल निकाल रहे थे। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इफेक्टिव कैपिटल निकाल रहे थे, ओपनिंग कैपिटल में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ऐड किया, कैपिटल विड्रॉ किया, लेस किया, ये जो ड्राइंग है 1,000 और ये सब हमने वहां पे क्यों नहीं माइनस किया इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए। हाँ, प्रॉफिट के अगेंस्ट हो रहा है। हाँ, देखो अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ भी घुमा के क्वेश्चन कर दे कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गेट रिड्यूस्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गेट रिड्यूस्ड होता है ना। अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को तुमने कैपिटल में से माइनस कर दिया तो जो मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा कम कैपिटल पे कैलकुलेट होगा ना, जबकि वो चीज़ नहीं है। ड्राइंग है प्रॉफिट के अगेंस्ट वो लेकर गया है, कैपिटल में से पैसा नहीं निकाला, ड्राइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट पैसा ले गया, तो फर्म का वो इनकम होगा उस पर,
फर्म का उस पर इनकम होगा, और जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देती है फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। अगर ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को भी अगर मैं माइनस कर देता हूँ कैपिटल से, तो मुझे जो फर्म को जो इनकम होने वाला है, देने वाला है, वो कम शो होगा और इनकम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ड्राइंग पर जो होता है ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इनकम फर्म का होता है ना, कि कैपिटल तो निकाला नहीं है, वो अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट पे पैसा लेकर गया, एडवांस में लेकर गया। जब पूरे साल में पैसा बटेगा तो वो ड्राइंग को हटा करके हम लोग करेंट अकाउंट में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, तो वो मैच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जितना उसने निकाला है और जितना प्रॉफिट हुआ है उसके साथ नॉक ऑफ होगा। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन था मेरा जो ओके। इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? वो एग्जामिनेशन वाला कौन सा था बम बम? 2 दिसंबर। दिसंबर कौन सा है? दिसंबर हाँ, दिसंबर 23 का है ना, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी, क्यू एंड आर 3 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। आर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 10,000 पर मंथ पर एनम। ठीक है। P, Q, R are to get interest 6% on their respective capital of 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। ठीक है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ना। अब बताइए थर्ड पॉइंट, R is to get extra benefit of 10% of profit in excess of 50,000 after providing number 1 and number 2 mentioned above। मतलब सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से 50,000 से अगर एक्सेस जो अमाउंट आता है उस पर 10% का उसको कमीशन मिलेगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? तुमको समझ में आया क्वेश्चन ये? किस किस को समझ में आया है? समझ में आया? तुम बताओ हमको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 6% लगा तो जितना ऐड करने के बाद 50% से अगर ज़्यादा हो आता है तो उस पे 10% का प्रॉफिट मिलेगा। परफेक्ट। मतलब सपोज करो कि प्रॉफिट अगर 1 लाख है, 1 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट उठ के आया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से इतना आया, सैलरी 10,000 माइनस कर दो, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो 50,000, 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 50,000 बच गया प्रॉफिट। बोल रहा है कि ये प्रॉफिट अगर 50,000 से ऊपर है, जितना एक्सेस है उस पर 10% मिलेगा उसको कमीशन। अभी हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ये एग्जांपल में ये अमाउंट मेरा शॉर्ट पड़ गया। सपोज करो यही अगर 70,000 होता, 70,000 होता, इसमें से रिजर्व कर दो 50,000, जो बोल रहा है ना, तो 20,000 एक्सेस है ना, इसका उसको 10% मिलेगा कमीशन। 20,000 का 10% कमीशन मिलेगा। यही समझी थी ना तुम? हाँ, तो 50 से ज्यादा हो गया ना। 70,000 मेरा प्रॉफिट बन रहा है तो 50,000 मैंने हटा दिया तो 20,000 ही एक्सेस हुआ ना, 20,000 ही एक्सेस हुआ ना, तो 20,000 को उसको 10% का कमीशन मिलेगा। अब क्लियर है अनुपम? रिद्धि हो गया क्लियर? अविनाश? ठीक है, तो हम लोग ये समझ लिए 30 नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट बोला है क्यू इज टू एंटाइटल 10% ऑफ प्रॉफिट, इसको भी कमीशन मिलना है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बोलता है क्यू इज एंटाइटल 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द एबव अमाउंट्स इन पारा 1, 2 एंड 3। आर का कमीशन भी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो पैसा बचता है उस पर उसको कितना परसेंट? 10% का कमीशन इसको भी चाहिए। ठीक है, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट will be shared by PQR in ratio of 5:3:2. The profit for the year before providing above items are 3.5 लाख. You are required to prepare profit and loss appropriation account. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया? थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें बनाना पड़ेगा ना पहले, सबसे पहले। तो
कैलकुलेशन ऑफ आर्स कमीशन, पहले हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट 3.5 लाख दिया हुआ है, ठीक है, लेस सैलरी 2, किसको दे रहे हैं हम सैलरी, आर को, सैलरी टू आर 10,000, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी क्यू आर है ना, 3 पार्टनर, पी क्यू एंड आर। पी का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, कैपिटल कितना दिया है, 2.5 लाख का 6%, तो पूरे साल का मिलेगा, कितना हो गया, 17,000, 15,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000, टोटल कितना हो गया, 30,000 यहाँ से पहले माइनस कर दो। अब कितना बना, 3,10,000, 3,10,000 हो गया ना, क्या 40,000 हो गया ना, 3.5 माइनस 40, 3,10,000 हो गया, लेस रिजर्व कर दो, रिजर्व फॉर आर्ट्स कमीशन 50,000, ठीक है, तो कितना हो गया, 2,60,000, 260 हुआ ना, 2,60,000 ये प्रॉफिट। अब कमीशन आर 10% इसके ऊपर जाएगा, तो 26,000 तुम्हारा ये कमीशन बन गया, आर का कमीशन 26,000 बन गया। नाउ पहला ये हो गया, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ, दूसरा कौन सा पार्टनर है, क्यू, क्यूज कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी कितना है, 3,10,000, ये तो देना ही देना है, लेस आर्स कमीशन 26,000। अब कितना बचा, 284, 2,84,00,000 ये प्रॉफिट हो गया। तो क्यूज कमीशन कितना हो जाएगा, इसका भी 10% दे रहा है, कितना परसेंट दे रहा है, 10% है, तो इसका 10% क्यू को मिलेगा, कितना हुआ, 28,400, ये कमीशन हो गया क्यू का, और इसका ये हो गया, ठीक है, ओके। तो ये सब देने के बाद तुम्हारा नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 284 माइनस 28,400। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद सब घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे ना ये लोग, 2 लाख, तो 2,55,600 ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, जो पार्टनर सब डिवाइड करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो पी का शेयर, क्यू का शेयर एंड आर का शेयर कितना हुआ, इसमें से निकालो तो, $1,27,800, ओके, इसका 67,680 और इसका 45,120, यही बन रहा है ना सबका, बैठो देखना, उसको हिलाना नहीं। किसका, किसका, क्यू का कितना है, 76,000। देखो मिसमैच कैसे हो रहा है भाई,
255,600 इंटू क्यू पी क्यू आर का क्या शेयरिंग रेशियो है? 3/10। 3/10 कितना हो रहा है ये निकालना तो 76,680। निवेदिता ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो कैसे होगा एग्जाम में? और इसका क्या हो जाएगा 2/10 तो 76,680 और इसका 51,120। ठीक है यही आएगा ना। हमने बांटा 255 को इस रेशियो में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होगा तो क्यू और आर का एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? दिस प्लस दिस हो जाएगा। आर का दिस प्लस 26,000 होगा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लोग कैसे इसको दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही हो तुम लोग हैं? आ रहा है ना समझ में कैसे कैसे फ्लो हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है? 3.5 लाख है। ठीक है। 2 हमने सैलरी किसको दिया है? आर को। 2 आर्स कैपिटल सैलरी हमने दिया इसको कितना है? 10,000। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। पी को हमने कितना कितना दिया? 15,000, 9,000, 6,000। 15,000, 9,000 और 6,000 टोटल हमने 30,000 इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है। अब कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं अलग से हम लोग बांटेंगे, वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 आर्स कैपिटल कमीशन, ऐसे भी हम कर सकते हैं। 2 क्यूज कैपिटल कमीशन कितना है इसको? 26,000 और 28,400, ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। अल्टीमेट पर्पज उसके कैपिटल में जाना है, एप्रोप्रिएट करना है, हटाना है प्रॉफिट में से। एंड 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट पी क्यू एंड आर। पी को हमने कितना दिया? 1,27,800। इसको हमने दिया 76,680 और इसको हमने कितना दिया? 51,120। तो टोटल हो गया 255, कितना था? 255,600। ठीक है, ये टोटल तुम्हारा मैच करेगा। एक तो इस तरह से हम करेंगे, समझ में आ गया ये? ओके। नाउ दूसरा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये एंट्री नहीं दिखा करके इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 26,000 और इसमें ऐड कर देंगे 28,400। ये वाला एंट्री हम लोग हटा देंगे। वही ठीक है ना? समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था वो? अच्छा, जून का है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यश, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है इसमें? तुम तो पिछले एग्जाम भी दिए हो, पता होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? तुम्हारे तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, आई एम डैम श्योर। इसी कॉन्फिडेंस में रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है, जून 23 में देखिए, एक्स एंड वाई वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Z for 1/6 share in profit and guarantee that his share of profit will not be less than 50 lakh.
टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इज 1,80,00,000। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात बताइए कि 1/6 के लिए जेड को लेकर आया, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो पहले, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, जेड शेयर इज इक्वल टू 1/6, तो बैलेंस शेयर 1 माइनस 1/6 इक्वल टू कितना हो गया? 5/6। इट विल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2 है ना, 3:2 में लोग बांटेंगे। तो x का शेयर कितना होगा? x शेयर इक्वल टू 5/6 इंटू 3/5 कितना हो गया? 15/1/6 हो जाएगा ना, 1/2 या 3/6 कर दो, क्योंकि सबका जो है एक रेशियो में लेकर आएंगे ना हम। 1/6 है तो 3/6 कर दो, एंड y का 5/6 इंटू 2/5 ना, 2/5 होगा ना। हाँ ठीक है, हाँ 2/6 हो गया ना टोटल। तो न्यू रेशियो इक्वल टू कितना होगा? 3:2:1। नया रेशियो निकल गया। अनुपम, समझ में आ गया ना? तुम्हारा चेहरा देख के हमको बड़ी वो लगता है कि पता नहीं समझी नहीं समझी, मतलब मिस्टीरियस फेस है इसका। समझ भी जाती है तो भी ऐसे है, नहीं समझ में आता तो भी ऐसे है। तो चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए कि हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो क्लियर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बोल रहा है गारंटी गिवन बाय फर्म, फर्म ने गारंटी दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नंबर 1, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक है भाई, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,80,00,000। कितना जीरो है भैया इसमें? कितना? 6 जीरो। देखो अकाउंट्स का कितना बढ़िया है ना, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, करोड़ों की बात करते हैं हम लोग। नहीं, ठीक है, 1,80,00,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। सैलरी वैल्यू कुछ देना है किसी को? कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स वाई एंड जेड। वाई का शेयर कितना बन के आ रहा है देखना। तो इसमें से 1,80,00,000 में 1/6 करो, कितना हो रहा है? ज्यादा है या कम है? वाई को है कि जेड को लाया है? जेड को ना, तो जेड का देखो 30 लाख बन के आएगा। 30 लाख बन के आ रहा है। तो इसको सबसे पहले जो है ना 30 लाख प्लस 20 लाख 50 लाख इसको दे दीजिए आप। 50 लाख हमने दे दिया क्योंकि इसका कम है। अगर ज्यादा होता ना, 50 लाख से ऊपर होता तो जो होता वही देते हम। क्योंकि इसका कम है तो मिनिमम हमको 50 लाख देना है। अब बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया? 1,30,00,000। 1,30,00,000 को एक्स एंड वाई को शेयर कर दो 3:2 में। कितना आ रहा है? 90,000, सॉरी 90 लाख। 90 लाख। ठीक है, 90 लाख और इस 40 लाख इसका हो जाएगा ना, 9 4 13। क्या माइनस होगा? क्यों? गारंटी गिवन बाय फर्म, फर्म ने गारंटी दिया है। तो सबसे पहले उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा है ना, उसको जो गारंटेड पार्टनर उसको दे दो। बैलेंस पैसा को आप बांट लीजिए दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई एक पार्टनर ने गारंटी नहीं दिया, फर्म ने गारंटी दिया है। सारे पार्टनर
बियर करेंगे, तो बेटर है कि जो उसका है पार्टनर दे दो। वाई का 9 60 90 60 कैसे हो जाएगा भाई? कैसे कर रहे हो? 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 बच गया ना, 50 लाख हमने दे दिया इसको, जेड को। किसका? एक्स का 78 और वाई का? एक्स का हो गया 78 लैक्स और इसका हो गया 52 लैक्स। 50 लाख तो मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया था क्योंकि फर्म ने गारंटी दिया है, तो सबसे पहला हक उसका है जेड का। जेड का जो मिनिमम हमने दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया वो दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांट लेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोले? गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। हाँ, तो तुम दूसरा वाला बनाए थे। अब इसको करो एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। ठीक है, कितना मिला इसको? 30,000 मिला ना शेयर, 30 लाख। 30 लाख इसको मिला। नॉर्मली 1,80,00,000 को इस रेशियो में अगर मैंने बांटा 3:2:1 में तो 30 लाख मिला। वाई का कितना मिला? वाई को 90 लाख। 90 लाख एक्स को 90 लाख मिला और वाई को 60 लाख मिला। ठीक है, 60 लैक्स हमने बांट दिया 1,80,00,000 को तीनों में इस रेशियो में। उसके बाद देखो कि इसको कितना शॉर्ट पड़ रहा है, 20 लाख। तो एड सेक्रीफाइस्ड बाई एक्स इक्वली बोल रहा है। 20 लाख का शॉर्ट है तो 10 लाख ये दिया, एंड सेक्रीफाइस्ड बाई वाई 10 लाख इसने दिया। ठीक है, इसको 50 लाख हमने बाहर दे दिया कि भाई तुमको 50 लाख लो, मिल गया। 90 लाख है। ठीक है, 10-10 लाख अब ये दोनों के कैपिटल से हम लेस करेंगे। लेस गिवन टू जेड 10 लाख, इसके बाहर चला जाएगा 80 लाख। यहां पे भी लेस गिवन टू जेड माइनस 10 लाख, तो हो गया ये 50 लाख। ठीक है, 1,80,00,000, 1,80,00,000 ये होता है गारंटी गिवन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली। इसमें से यहीं पे क्वेश्चन बोलता है कि सिर्फ ए ने गारंटी दिया है या बी ने गारंटी दिया है। 20 लाख के 20 लाख इसके कैपिटल से हम लोग माइनस करते हैं, जो भी एक गारंटी देता। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तुम उसके पास बैठ करके उसको डिस्टर्ब करते हो। फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। हाँ, सही बात है। तुम भी बैठा लो कभी यार तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा। गुड लक है। हाँ, एक एक दिन एग्जाम से पहले ना, लास्ट 1 महीने सबके साथ बारी बारी बैठेगा ये। कितना टाइम हुआ? कौन सा? किसमें? ये वाला जेड के कैपिटल में। जेड के कैपिटल में शॉर्ट कितना हो रहा है? 20 लाख का शॉर्ट है ना। मिनिमम गारंटी 50 लाख उसको दिया था, 20 लाख का शॉर्ट है। और इसमें बोला है ना कि जो शॉर्टेज होगा ए और बी दोनों इक्वली शेयर करेंगे। तो 10 लाख एक्स कर रहा है, 10 लाख वाई कर रहा है। ठीक है, तो 20 लाख ऐड हो गया तो 50 लाख हो गया। अब 10-10 लाख दोनों को कैपिटल से मैंने माइनस कर दिया कि तुमने भैया जेड को दिया है 10 लाख, तुमने भी जेड को दिया है 10 लाख, उसके कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है रिद्धि? ठीक है अविनाश? तो बम्बम तुमने जो क्वेश्चन बनाया था देखो कहाँ गलती है। हाँ?
अच्छा, वो वाला जो 10% वाला ठीक था, है ना गलती? और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। लेट मी, और कुछ और टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग मिनिमम गारंटी समझ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग सारा टॉपिक इसका कवर कर चुके हैं, बट कुछ क्वेश्चंस है जो मॉड्यूल में भी, इसमें भी क्वेश्चन है, घर पे तुम लोग जाके देखना, सॉल्व क्वेश्चन है, प्लस मॉड्यूल का भी क्वेश्चन देखना, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैंने शेयर किया है, कल हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट। एडमिशन है कि गुडविल वैल्यूएशन है? हाँ, गुडविल वाला होगा ना, गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अब तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहानी यहाँ से शुरू होगा, समझे? अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बड़ी रट्टा मार रहा है। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? हाँ, सिंपली ठीक है, मतलब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो 2 नंबर मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। 2 नंबर कुछ मिल जाए। तो वो कथावाचक वहाँ तो बुलाएगा नहीं कि कथावाचक हो, यहाँ पे आपको थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा ना। कैसे बोलेंगे? कोई डिफाइन करो, तुम लोग सब 12 में पढ़ के आई हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? बोलो बोलो। बस फॉर्मूला याद आया, होता क्या है ये नहीं पता। फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा बेटा, पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए है क्या। फॉर्मूला तो आप खुद डिराइव कर लोगे, है ना, फॉर्मूला तो खुद डिराइव हो जाता है। तो फॉर्मूला रटने की बात नहीं है, आप पहले उसको समझो, सेक्रीफाइस होता क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस किस कंडीशन में होगा और गेन किस कंडीशन में होगा? एडमिशन में गेन होगा या सेक्रीफाइस होगा? अगर कोई नया पार्टनर आता है एडमिशन में, कुछ जरूरी है कि हर एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस ही करेगा? ऐसा नहीं है ना। और रिटायरमेंट में भी ऐसा नहीं है कि हर पार्टनर गेन करेगा। तो सिंपल हम लोग ये समझते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स द रेशियो in which the existing partner sacrifice their existing share in the firm to the incoming partner on account of incoming partners। नया कोई पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना रेशियो शेयर करता है, शेयर सेक्रीफाइस करता है। तो 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो होगा, किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का वही है, द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन्स ऑन रिटायरमेंट, डेथ, और किस किस में हो सकता है? डेथ और रिटायरमेंट में ही। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हो। गारंटेड बाय फर्म में कहाँ से सेक्रीफाइस आ गया, कहाँ से गेन आ गया है? वही हमको तकलीफ लगता है ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहाँ से मिक्स करता है। तो खुद ही नहीं समझता है कि क्या मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वो ऐसा होता है कि 2 अगर पार्टनर है, एक पार्टनर भी बोल सकता है कि कंप्लीट जो तुम्हारा जो भी नया रेशियो बनेगा वो पूरा हम देंगे। हाँ, तो इसलिए
क्या 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 बोल रहे हैं? सर इसका कहने का मतलब है जैसे कि अभी इक्वेशन था ना कि एक करोड़ 80 लाख, ठीक है, तो हम पूरा कैलकुलेट कर दिया कि हम 50 लाख पूरा दे देंगे। उसमें फिर किसी फाइनल का रेशियो चेंज नहीं हुआ, जो रिमेनिंग जो मतलब बच गया था प्रॉफिट, उसको जो है अपने एक्सिस्टिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो उसमें हम उसमें फिर सेक्रीफाइस क्या किया। इसका क्वेश्चन को हमको ना समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? कभी कभी जो है ना कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्या तुमको कोई डाउट है? पूछ लो, कोई डाउट है तो। होना तो चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर लास्ट वाला क्लास बात नहीं करता है। कौन सा लास्ट वाला क्लास? सिर्फ मनी सर क्यों? का काम है। ऐसा क्या काम है? बाद में नहीं हो सकता? नहीं, बात नहीं हो सकता, अभी जरूरी है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, इट्स अप टू यू कि आप लोग को क्लास कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, नहीं करना है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। जो जितना क्या? आपका लाइफ दिखा है। अच्छा, बंद हुआ वो? बट मेरा पिक्चर नहीं आया होगा पूरा। एनीवे, जिसको बेनिफिट होना होगा ले लिया होगा। वो कैमरा